नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। ये है सेट नंबर 4 2025। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, इसमें हो रहा है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, इसमें भी हो रहा है। एन आयरन नेल इज एक्सपोज्ड लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, इसमें भी हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, इसमें नहीं हो रहा। ये आप बोल सकते हैं ये आपका फिजिकल रिएक्शन है, तो वापस इसमें हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई HCl, it means hydrogen chloride gas, in humid atmosphere the gas produced is passed through a guard tube drying tube which contains, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। The property by virtue of which a solid material can be drawn into thin wire is called, ये क्या कहलाएगा? डक्टिलिटी, ऑप्शन बी। Select from the following a hydrocarbon having 1 cc यानी सिंगल बॉन्ड एंड 1 cc ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें देखना होगा कि इसमें तीन है, एक कार्बन यानी दो कार्बन के बीच जो दिखा रहा है एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि टोटल मिलाकर के 3 कार्बन है। 3 कार्बन हो गया प्रोपेन, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या आ जाएगा? आइन, तो प्रोपाइन। इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोपाइन। The essential element taken up from the soil by the plants to synthesize protein is, प्रोटीन आपको पता होगा कि प्रोटीन में किसमें लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है? एमिनो एसिड, यानी कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट, सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट लिम्फ फ्रॉम द फॉलोइंग। लिम्फ vessels carry lymph through the body and finally open into larger arteries, नहीं ये गलत है। lymph contains some amount of plasma protein and blood cell, ये करेक्ट है। lymph contains some amount of plasma protein and रेड ब्लड सेल उसमें नहीं होता, ये नहीं होगा। lymph vessels carry lymph through the body and finally open into larger veins, तो ये सही है। ऑप्शन आपको चूज करना है करेक्ट वाला। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी। तो बी एंड डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, plants like rose and banana have lost the capacity to produce, तो ये जो आंसर जाएगा ये सीड नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट, इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल गेमेट्स आर प्रेजेंट इन, मेल गेमेट्स जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो एंथर पर। व्हेन ए प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ए प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, the percentage of tall pea plants in F1 and F2 generation pea plants will be respectively। तो आप देखेंगे कि जब भी एक प्योर टॉल और प्योर डार्फ का क्रॉस किया जाता है F1 जनरेशन में तो सारे टॉल आ गया मतलब 100%। लेकिन F2 जनरेशन में जो आपका फिनोटाइप आ रहा है, यानी कि 3 टॉल आता है और एक शॉर्ट आता है, यानी कि 3:1, यानी कि आपको पूछा है किसका? दोनों में पूछा है आपका शॉर्ट टॉल वाले का, द टॉल प्लांट्स। तो आपका चार में से 3 यानी कि 3/4 75%। तो ऑप्शन नंबर सी 100% एंड 75% सी। टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन स्क्रीन यूजिंग ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एक न्यूमेरिकल के लिए सारे एक अलग वीडियो में करेंगे, बट इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्यों होगा कि जनरली आप देखेंगे यदि ये तो लेंस का दिया हुआ, मिरर का देखेंगे तो किसमें आपका सेम साइज का बन रहा है, तो वो आपका यदि कॉनकेव मिरर में देखेंगे
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पर बनता है। तो उसी तरीके से जब लेंस पे चर्चा करेंगे तो यानी कि वो आपका 2f1 पर जब रहेगा तो आपका क्या होगा, इमेज आपका सेम साइज का बनेगा। तो फोकल लेंथ 20 दिया हुआ, तो इसका जो 2f1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका डबल यानी कि 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, an optical device X is placed obliquely in the path of a narrow parallel beam of light. If the emergent beam gets displaced laterally, the device X is, तो ये डिवाइस क्या है, तो ये है आपका ग्लास स्लैब। A piece of wire is resistance R is cut lengthwise into 3 identical parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the value of R by R dash, दोनों का रेशियो निकालना। इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 9। An electric bulb is rated 220 volt 11 watt. The resistance of a filament when it glows with a power supply of 220 volt. इसमें ये पहले वाले दो 220 वोल्ट और 11 वाट P इक्वल टू वी आई वाला फार्मूला से I निकाल लेंगे। फिर इस वाले सेकंड वाले में जो दिया हुआ है I और V का रेशियो से R निकाल लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर A, 4400 ohm. Next, the minimum number of identical bulbs operating 4V 6 watt that can work safely with desired brightness when connected in series with a 240 volt main supply is, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C. In the food chain given below, select the most efficient food chain in terms of energy. तो ये आप देखेंगे एनर्जी चेन में क्या होता है कि जैसे जैसे ये जितना ज़्यादा सीरीज लंबा होते जाएगा, चेन लंबा होते जाएगा, आपका एनर्जी केवल 10% ही आगे ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरीके से आपको पूछा कि सबसे मोस्ट इफिशिएंट यानी जो चेन सबसे छोटा होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस केस में सबसे छोटा क्या है, प्लांट और मैन का। Which one of the following gets biomagnified at different levels in a food chain? Correct option is DDT, option C. Assertion: in large animals oxygen can reach different parts of the animal's body easily. नहीं, ये ऐसा नहीं होता, इसके लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बॉडी में। Respiratory pigment take up oxygen from the air and carry it to body tissue. ये सही यानी कि assertion is true, reason is false. Concentrated nitric acid is diluted by adding water slowly to acid with constant stirring. इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आपको होना चाहिए था acid to water. Concentrated nitric acid is easily soluble in water. तो ये स्टेटमेंट सही है। assertion is true, assertion is false, reason is true. In reptiles, the temperature at which the fertilized eggs are kept decides the sex of the springs. ये करेक्ट है। सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स, ये भी सही है। एक इसका एक्सप्लेनेशन भी और हो जाएगा आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। व्हेन सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस बिकम थिन, ये रॉन्ग है, थिन नहीं थिक होता है। सिलियरी मसल्स कंट्रोल द पावर ऑफ द आई लेंस, ये सही है। यानी कि एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज एजर्सन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। इस तरीके से 20 MCQ कंप्लीट हुए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।